हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप बहुत अच्छे चल रहे होंगे। आपकी एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज से हम नई सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं जिला दर्शन की, जिसके अंदर हम रोज़ एक नए ज़िले के बारे में पढ़ेंगे। हमें एक ज़िले के अंदर क्या-क्या मतलब महत्वपूर्ण चीज़ें देखने को मिलती है, वहाँ पर कौन-सी नदी है, वहाँ पर कौन-सी जनजाति पाई जाती है, वहाँ का कल्चर कैसा है, वहाँ के बारे में जो एक ज़िले के अंदर हमें एग्जाम की दृष्टि से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हम उस हर एक टॉपिक के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने पहले जिले से। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं गंगानगर जिले की। गंगानगर जो जिला है, श्री गंगानगर, वह राजस्थान के उत्तर जो भाग है उसमें स्थित है। उत्तरतम जो भाग है उसमें स्थित है। और इसकी जो सीमा है ना, वो इंटरनेशनल से भी लगती है। इंटरनेशनल जो बॉर्डर है वो भी बनाती है, और जो नेशनल बॉर्डर है वो भी बनाती है। ठीक है। और जो अंतर्राज्यीय बॉर्डर है वो भी बनाती है। ठीक है। इसके बाद में जो राजस्थान है ना, इसको अन्य नाम से भी जाना जाता है। इसको अन्न का भंडार भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे फसल बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा सिंचाई वाला प्रदेश माना जाता है। यहाँ पर नहर से बहुत ज्यादा सिंचाई होती है। ठीक है। और जो श्री गंगानगर है, इसकी स्थापना 1927 में बीकानेर के महाराज गंगा सिंह ने की थी। श्री गंगानगर की जो स्थापना है ना, वो महाराज गंगा सिंह ने की थी 1927 के अंदर। और जो हमारा आरजे कोड आता है गंगानगर का, वो आता है RJ 13। ठीक है। और जो गंगानगर है, श्री गंगानगर है, वो बीकानेर संभाग में आता है। राजस्थान के 7 संभाग है, उसमें से बीकानेर संभाग में श्री गंगानगर आता है। और जो इस तरफ जो अपने जो राजस्थान है ना, ये यहाँ वाली जो एरिया ना, इसको ना रेड क्लिफ बोलते हैं। ये पाकिस्तान की बॉर्डर लगती है यहाँ पर। और जो पाकिस्तान की बॉर्डर है ना, वो श्री गंगानगर के साथ 210 किलोमीटर का बॉर्डर बनाती है। पाकिस्तान की जो रेड क्लिफ है ना, वो 210 किलोमीटर का एरिया बनाती है। ठीक है। इसके बाद में हम देखते हैं श्री गंगानगर के बारे में और कुछ। राजस्थान का सबसे उत्तरतम जिला जो है ना, वो श्री गंगानगर है। ठीक है। यानी कि सबसे जो उत्तर में है, देखो यहाँ पर, देखो ये जो राजस्थान का जो एरिया ना, यहाँ पर ये श्री गंगानगर है। ठीक है। ये श्री गंगानगर है। श्री गंगानगर एक तो देखो यहाँ पर सीमा बनाता है पंजाब के साथ। ठीक है। पंजाब का अबोर जिला है उसके साथ। और इस तरफ जो है ना, वो बनाता है पाकिस्तान के साथ। ठीक है। इस तरफ हनुमानगढ़ के साथ बना रहा है, और नीचे की तरफ बीकानेर के साथ बना रहा है। ठीक है। तो ये जो उत्तरतम जिला है ना, वो कौन सा है, वो अपना गंगानगर है। और जो यहाँ पर जो उत्तरोत्तम जिले के अंदर यहाँ पर जो गांव है, सबसे ऊपर जो पंजाब के साथ लगा हुआ है, उसका नाम है कोणा गांव। कौन सा गांव है? कोणा गांव। ठीक है। इसके बाद में है ना, यहाँ से है ना, ये तो सबसे ऊपर वाला जो गांव है ना, वो तो कोणा गांव है। जो ऊपर ही ऊपर मतलब राजस्थान का सबसे एंड वाला जो गांव है, वो कोणा गांव है। ठीक है। लेकिन जो यहाँ से रेड क्लिफ जो स्टार्ट होती है ना, पंजाब के बाद में जो रेड क्लिफ स्टार्ट होती है ना, वो यहाँ से हिंदूमल कोट से स्टार्ट होती है। कहाँ से स्टार्ट होती है? हिंदूमल कोट, यानी कि श्री गंगानगर का एक गांव है हिंदूमल कोट करके, वहां से स्टार्ट होती है। ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है एग्जाम के अंदर कि रेड क्लिफ की शुरुआत कहाँ से होती है, तो वो श्री गंगानगर के हिंदूमल कोट से स्टार्ट होती है, यानी प्रारंभ होती है। ठीक है। और जो हमारे राजस्थान में सर्वाधिक जो गेहूं की उत्पादन है ना, वो श्री गंगानगर से होती है। ठीक है। सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन कहाँ से होता है? श्री गंगानगर से होता है। ठीक है। राजस्थान में श्री गंगानगर जिले में सूर्य की किरणें ना तिरछी पड़ती है। वो क्यों पड़ती है? देखो, जैसे ये अपना राजस्थान है। ठीक है। ये मान लिया ये अपना राजस्थान है, तो यहाँ से कर्क रेखा आती है। ठीक है। ये कर्क रेखा है, तो यहाँ पे जब सूरज आता है ना जून में, 21 जून को जब सूरज यहाँ पर आता है, तब देखो यहाँ से, देखो अब गंगानगर तो इतनी दूर पड़ जाता है, यहाँ पर आता है गंगानगर, तो इसकी जो किरणें है ना, वो तो तिरछी आएगी, सीधी तो आएगी नहीं, क्योंकि सीधी तो यहाँ पे डूंगरपुर के आसपास रह जाती है। इस वजह से जो श्री गंगानगर है ना, वहाँ पे जो सूरज की जो किरणें ना, वो तिरछी पड़ती है, इस वजह से पड़ती है। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे देखो वो तिरछा रह जाता है। और राजस्थान में सर्वाधिक जो आंधी है ना, जो मिट्टी वाली जो आंधियां होती है, तूफान होता है मिट्टी का तूफान, वो सबसे ज्यादा श्री गंगानगर में चलता है। कहाँ चलता है? जो आंधियां होती है ना, वो सबसे ज्यादा श्री गंगानगर में होती है। ठीक है। इसके बाद में देखो, श्री गंगानगर की कुछ विशेषता है कि श्री गंगानगर में सबसे ज्यादा चीजें क्या क्या पाई जाती है। राजस्थान की सबसे ज्यादा जो चीजें है ना, वो श्री गंगानगर में क्या क्या पाई जाती है, उनकी हम बात कर लेते हैं। तो राजस्थान में सबसे ज्यादा जो सिंचाई वाला जो क्षेत्र है ना, वो श्री गंगानगर है, क्योंकि यहाँ पे नहर, और सबसे ज्यादा यहाँ पे नहरों से सिंचाई होती है। ठीक है। और जो तारामीरा का उत्पादन है ना, वो भी सबसे ज्यादा श्री गंगानगर से होता है। तिलहन का जो उत्पादन है, तिलहन वो होती है, ऐसी फसलें होती है जो हमें तेल दे।
मतलब तेल का, जिनसे हमें तेल निकाल सके, उनको हम तिलहन की फसलें कहते हैं। जैसे अपने सरसों हो गई, ये भी एक तिलहन की फसल है, क्योंकि इससे हम तेल का उत्पादन करते हैं, ठीक है, तो उसे तिलहन की फसल कहते हैं। और सर्वाधिक जो फल है ना वो वहीं पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो किन्नू, मौसमी और इनके ना बड़े बड़े बाग है। तो हमें जो सर्वाधिक जो फसल का उत्पादन है ना वो श्रीगंगानगर से होता है, ठीक है। उसके बाद में सर्वाधिक अंगूर का उत्पादन भी है ना श्रीगंगानगर से होता है। और जो सर्वाधिक गन्ने का, जो अपने गन्ना आता है ना, गन्ना बोले तो शुगर कैन, ठीक है, उसका उत्पादन भी श्रीगंगानगर से होता है। और सर्वाधिक कुत्ते और खरगोश है ना, उनकी प्रजातियां भी श्रीगंगानगर और श्रीगंगानगर में पाई जाती है। कुल कृषि क्षेत्र है ना, वो सबसे ज्यादा सर्वाधिक भाग, जो कृषि क्षेत्र का सर्वाधिक जो भाग है ना, वो सिंचाई वहीं होती है, कहाँ, गंगानगर में होती है। और जो सबसे ज्यादा नहरों द्वारा सिंचाई करने वाला प्रदेश है वो भी श्रीगंगानगर है। और न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि वाला जो दर, जो जनसंख्या वृद्धि की जो दर वाला जो जिला है ना, वो श्रीगंगानगर है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो जनसंख्या वृद्धि की जो दर है ना वो सबसे कम है एरिया वाइज। गंग और यहाँ पे सबसे ज्यादा सिंचाई है ना वो गंग नहर से होती है। कौन सी नहर से होती है? गंग नहर से होती है। ये जो नहर है, ये इसका नाम है गंग नहर। इसका गंग नहर नाम राजा गंगा के ऊपर ही पड़ा हुआ है, ठीक है, गंगा सिंह के ऊपर ही रखा गया है। इसके बाद में राजस्थान में हमें एक पावर प्लांट देखने को मिलता है। राजस्थान के श्रीगंगानगर के जो सूरतगढ़ जिला है उसके अंदर हमें एक सुपर थर्मल पावर प्लांट देखने को मिलता है। और ये राजस्थान का सबसे बड़ा पावर प्लांट है, क्योंकि थर्मल की वजह से इस थर्मल क्यों कहते हैं, क्योंकि जो भी पावर प्लांट है उस, अगर कोयले से है ना हमें बिजली मिल रही है, किससे? कोयले से। अगर बिजली का वहां पर उत्पादन होता है उसको थर्मल पावर प्लांट कहा जाता है, ठीक है। तो इससे यह राजस्थान का प्रथम सुपर थर्मल पावर प्लांट है, ठीक है। राजस्थान का सबसे पहले जो राजस्थान में प्लांट बना था ना वो यही था, कौन सा? सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर प्लांट, ठीक है। और यहाँ से है ना लिग्नाइट जो क्रम के जो वो है ना कोयले ना, उनसे बिजली का उत्पादन होता है, जो कि श्रीगंगानगर जिले में सूरतगढ़ के ठुकराना गांव में स्थित है। कहां पर स्थित है? ठुकराना गांव में, ठीक है। और इसको ना राजस्थान का आधुनिक तीर्थ स्थल भी कहा जाता है। किसको? सूरतगढ़ को राजस्थान का आधुनिक तीर्थ स्थल भी कहा जाता है। और श्रीगंगानगर में क्या क्या चीजें हैं? श्रीगंगानगर में प्रमुख है ना जो एग्रो फूड पार्क है ना, उसकी टेस्टिंग लैब भी श्रीगंगानगर में है। कहां पर है? श्रीगंगानगर में है। और राजस्थान का जो प्रथम, जो अपने राजस्थान का जो पहला है ना आयुर्वेदिक महाविद्यालय, कौन सा? प्राइवेट आयुर्वेदिक महाविद्यालय, वो कहां पर है? वो श्रीगंगानगर में ही है। जो पहला अपना आयुर्वेदिक महाविद्यालय है ना प्राइवेट, ठीक है, वो कहां पर है? वो अपने श्रीगंगानगर में ही है। उसके बाद में श्रीगंगानगर में जो जो अपने राजस्थान की पहली शुगर मिल है ना वो भी श्रीगंगानगर में ही लगाई गई थी, स्थापित की गई थी, क्योंकि वहां पर ही सबसे ज्यादा गन्ने का उत्पादन होता है। तो इस वजह से वहां पर जो शुगर मिल है ना वो वहीं सबसे पहले वहीं लगाई गई थी। उसका नाम था श्री गंगानगर शुगर मिल्स, ठीक है। उसका क्या नाम था? श्री गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड, ठीक है। इसके बाद में जो श्रीगंगानगर का जो सूरतगढ़ है ना, जो श्रीगंगानगर ये वाला जो सूरतगढ़ है ना, इसमें एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म है, क्योंकि यहाँ पर है ना आधुनिक जो उपकरण है ना कृषि के वो यूज किए जाते हैं। इसलिए एशिया का ना सबसे बड़ा जो कृषि फार्म है ना वो कहाँ पर है? वो श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में है। ये ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये राजस्थान के संदर्भ में नहीं है, ये एशिया के संदर्भ में है। एशिया बोले तो पहले राजस्थान का सबसे बड़ा हो गया, फिर इंडिया का सबसे बड़ा हो गया, और फिर एशिया का सबसे बड़ा जो कृषि फार्म है ना वो कहाँ पर है? वो श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में है, ठीक है। इसके बाद में है ना एक इंपॉर्टेंट गुरुद्वारा है, जो सिखों का बहुत मतलब एक तीर्थ स्थल मान सकते हैं उसको आप, है ना, जो बुड्ढा जोहड़ है ना, बुड्ढा जोहड़ गुरुद्वारा नाम है इसका। ये राजस्थान में सिखों का प्रमुख गुरुद्वारा है, ठीक है ना। अमृतसर के बाद में दूसरा इसी का नंबर आता है, ठीक है। ये कहाँ पर है? ये भी अपने श्री गंगानगर के अंदर है, ठीक है। किसके बाद में? जो अमृतसर का गोल्डन टेम्पल है उसके बाद में सीधा इसी का नंबर आता है दूसरे नंबर पे, ठीक है ना। ये एक सिखों का धार्मिक स्थल है। इसके बाद में बाबा रामदेव जी का जो मेला है ना, अपन देखते हैं कि बाबा रामदेव जी का मेला सिर्फ है ना जैसलमेर में लगता है, ऐसे गलत है। बाबा रामदेव जी का मेला है ना वो श्रीगंगानगर में भी लगता है, ठीक है ना। कहाँ लगता है? श्रीगंगानगर में भी लगता है। और जो घग्गर नदी है ना, घग्गर नदी, वो सूरतगढ़ में आके ना खत्म हो जाती है यहाँ पे, मतलब धरती के अंदर चली जाती है। कहाँ पर विलुप्त हो जाती है? सूरतगढ़ में आकर विलुप्त हो जाती है। गंगानगर के सूरतगढ़ में आके विलुप्त हो जाती है। कौन सी नदी? घग्गर नदी। और जो यहाँ का जो वो जो मैदान है ना, ये जो श्री गंगानगर का जो मैदान है, ये घग्गर नदी का जो मैदान है, इसको नाली भी कहते हैं, नाली या पाट कहते हैं, ठीक है ना। क्या कहते हैं इसको? नाली। और जो
घगर नदी है ना, इसके कुछ है ना अलग अलग नाम भी है, वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे इसको ना मृत नदी कहते हैं, क्योंकि है ना आज अब पाई नहीं जाती, सिर्फ पानी जब बारिश बहुत ज्यादा होती है तब इसके अंदर पानी आता है, बाकी इसको मृत नदी घोषित किया गया है, ठीक है ना। और दृढ़ती नदी इसको कहते हैं, और इसका जो पुराना नाम है ना वो है सरस्वती नदी। क्या नाम है इसका, जो पुराना नाम है वो सरस्वती नदी है, ठीक है ना। और घग्गर नदी का जो राजस्थान में का जो बहाव क्षेत्र है ना उसको नाली या पाट कहते हैं, ये मैंने आपको पहले भी बता दिया है। और घग्गर नदी की है ना वो आंतरिक प्रवाह, जो मतलब वो जमीन के ऊपर नहीं जमीन के नीचे प्रवाह करती है, और ये ना राजस्थान की सबसे बड़ी नदी है आंतरिक प्रवाह की दृष्टि से, ठीक है ना। आंतरिक आंतरिक प्रवाह की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी जो नदी है ना वो कौन सी है, वो घग्गर नदी है, ठीक है। और घग्गर नदी के मुहाने पे, मतलब घग्गर नदी के किनारे पर ही है ना हमें कालीबंगा देखने को मिलता है। जो कालीबंगा सभ्यता है ना वो घग्गर नदी के किनारे पर ही हमें देखने को मिलती है, ठीक है। इसके बाद में हम आगे बात करते हैं। तो जो गंगानगर है ना उसकी में जो पानी की सिंचाई होती है ना वो गंग नहर से होती है। कौन सी नहर से होती है, गंग नहर से। आपको ये याद हो जाएगा, गंगानगर से गंग नहर, ठीक है। और श्रीगंगानगर में है ना जो इसका निर्माण है ना गंग नहर का, गंगा नहर जो है ना, गंगा नहर का निर्माण है ना वो महाराजा गंगा सिंह ने ही करवाया था। और ये ना राजस्थान की मतलब सबसे पहली ऐसी नहर है जो पक्की नहर है, पक्की बोले तो ईंटों से बनाई हुई नहर है ये, ठीक है। इसलिए इसलिए ना इस नहर का निर्माण कराने की वजह से है ना जो श्री जो गंगा सिंह जी है ना जो राजा गंगा सिंह जी है, इनको है ना आधुनिक भारत का भागीरथ कहते हैं, क्योंकि भागीरथ भी तो है ना गंगा नदी को लेके आए थे शिव जी की जटाओं में से। इस वजह से है ना गंगा सिंह को है ना भागीरथ की उपाधि दी गई है, क्योंकि ये भी तो है ना नहर को लेके आते हैं एक तरह से। तो गंग जो नहर है ना उसकी जो निर्माण है किसने करवाया था, गंगा सिंह ने करवाया था। इस वजह से इन्हों का आधुनिक भारत का भागीरथ भी कहा जाता है, ठीक है ना। और ये राजस्थान की ना प्रथम सिंचाई परियोजना है, ठीक है ना। राजस्थान की पहली सिंचाई परियोजना है कौन सी, गंग नहर। और इसका निर्माण किसने करवाया था, वो गंगा सिंह जी ने करवाया था, ठीक है। आधुनिक भारत के इनको भागीरथ भी कहा जाता है। उसका निर्माण 1927 में स्टार्ट हो गया था। और ये कौन सी नदी से पानी लेके आती है, तो ये सतलज नदी से पानी लेकर आती है, ठीक है। कौन सी नदी से, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो गंगा नहर है वो कौन सी नदी से पानी लेके आती है, वो तो वो सतलज नदी से पानी लेके आती है, ठीक है ना। और जो गंगा नहर है ना इसको सर्वाधिक है ना ये कौन से जिले को पानी देती है, तो ये सिर्फ श्री गंगानगर को सबसे ज्यादा पानी देती है, ठीक है ना। और इसकी कुछ लिफ्ट नहरें हैं, जैसे इसके ना कुछ ब्रांचें हैं इस नहर की, वो कौन कौन सी, एक तो करनी, एक लालगढ़ और एक समीजा नाम से इसकी कुछ उप नहरें हैं, मतलब छोटी छोटी नहरें इस नहर के अंदर से भी निकाली गई है, उसे लिफ्ट नहरें कहते हैं, ठीक है ना। ऐसे छोटे छोटे है ना किसी और गाँव में चली गई उन नहरों के नाम है, एक तो करनी, लालगढ़ और समीजा। विश्व की प्राचीनतम, देखो मैंने बताया था ना ये ना पक्की नहर है, मतलब ईंटों से बनाई गई, ये कच्ची नहर नहीं, ये पक्की नहर है। ये विश्व की सबसे पुरानी नहर है, विश्व की सबसे पुरानी पक्की नहर है, यानी प्राचीनतम पक्की नहर है। और राजस्थान की प्रथम है ना बहुउद्देश्य परियोजना है ये। बहुउद्देश्य मतलब इससे है ना सिर्फ सिंचाई नहीं होती, इससे पानी का भी पीने का पानी का भी यूज किया जाता है, इससे है ना अलग अलग जो काम है ना वो किए जाते हैं, इसलिए इसको है ना बहुउद्देश्य बोलते हैं। जिसके मतलब एक ही उद्देश्य नहीं है, उसके बहुत सारे है ना काम हो, उसको बहुउद्देश्य परियोजना कहते हैं। और गंग नहर का उद्देश्य, जो उद्गम है ना वो हुसैनी वाली, कहाँ से, हुसैनी वाली पंजाब से होता है। कहाँ से होता है, हुसैनी वाली पंजाब से होता है। आपको ये तो याद रह जाएगा, हुस्न, हुस्न से आपको हुसैनी वाली नाम याद रह जाएगा, ठीक है ना। हुस्न तो सबने, अब देखो ये तो है ना एक एक बच्चे के नाम पे याद है, हुस्न है सुहाना, ठीक है। इससे आपको याद रह जाएगा कि हुसन, हुसने वाली से, हुसने वाली कहाँ पर है, ये पंजाब में है, ठीक है। और गंगा, जो गंग नहर है ना वो बीकानेर शहर के नाम से भी जानी जाती है। जो गंग नहर है ना वो बीकानेर शहर के नाम से भी जानी जाती है। क्यों जानी जाती है, क्योंकि जो राजा गंगा सिंह थे वो कहाँ के थे, वो बीकानेर के थे, इसलिए ये बीकानेर शहर के नाम से भी जानी जाती है। और गंग नहर के आधारशिला है ना वो बीकानेर के शासक है ना महाराज गंगा सिंह, उन्होंने ना 5 सितंबर 1921 को रखा था, 5 सितंबर 1921 में रखा था। और इसका जो उद्घाटन है ना वो 26 अक्टूबर, कब, 26 अक्टूबर 1927 में से किसने, वाइस राय थे उस टाइम, लॉर्ड इरविन ने किया था। किसने किया था उद्घाटन, लॉर्ड इरविन ने किया था, ठीक है ना। क्योंकि वहाँ उस टाइम अंग्रेजों का राज चल रहा था, तो सबसे बड़े जो वो थे ना मतलब जो अधिकारी होता है उसी से तो करवाते हैं ये उद्घाटन वगैरह। तो उस टाइम जो अधिकारी था ना वो कौन था, वो लॉर्ड इरविन था। कौन था, इरविन था, ठीक है। इसके बाद में राजस्थान की पहली है ना नहर सिंचाई परियोजना है ये तो मैंने आपको पहले भी बता दिया था। और इसका जो उद्गम है ना वो ये ना जो हुसने वाली है ना ये कहाँ पे है, ये फिरोजपुर के निकट है, मतलब पंजाब में जो फिरोजपुर का नाम तो सबने सुना ही है, उसके निकट है ये हुसैनी वाली नाम स्थान है। और ये कौन सी नदी से निकलती है, ये सतलज नदी से निकलती है, ठीक है। इसके बाद में देखो जो कुछ इंपॉर्टेंट बातें और है,
श्रीगंगानगर, देखो श्रीगंगानगर में है ना, वैसे बेसिकली है ना ज़्यादा बड़ा वो नहीं है अपने जिला ना, इतना कुछ इतिहास के बारे में भी उसमें कुछ नहीं है। उसमें सीधी सी बात है कि उसका निर्माण किसने करवाया था, तो वो महाराजा गंगानंद सिंह ने 1927 में करवाया था। और वहाँ से है ना मेन तो एक तो जो नहर है ना वो निकलती है, और वहाँ पे तीन चार चीज़ें हैं, जैसे एक तो वो गुरुद्वारा था, वो था, और एक नहर का नाम हो गया, आपको लिफ्ट नहर का नाम पूछ सकते हैं, उसकी सब ब्रांचों का नाम पूछ सकते हैं। उसके अलावा ना इतना कुछ ज़्यादा खास है नहीं। और एक ये अन्न का जो कटोरा है ना, ये जरूर कहते हैं। और दूसरा है ना, अभी जो इम्पोर्टेंट रिसेंटली में ना क्वेश्चन पूछा गया कि वहाँ पे ना कॉटन का दूसरा नाम क्या है। कॉटन का जो दूसरा नाम है ना, वहाँ पे कपास बोलते हैं उसको, कपास भी बोलते हैं उसको है ना, और दूसरा नरमा भी कहते हैं उसको वहाँ पर। क्या बोलते हैं? नरमा। ये भी है ना वहाँ पर, मतलब वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है ना उसको, मतलब वो भी बोला जाता है वहाँ पे। लोकल लैंग्वेज में उसको नरमा या फिर कपास भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये ना कुछ क्वेश्चन थे जो, मतलब ये ना पूछ लेता है, इनके सिनोनिम्स वगैरह भी पूछ लेता है। तो जो डाडा परमार थे ना, कौन? डाडा परमार का जो मेला है ना, विजयनगर श्रीगंगानगर में लगता है, ठीक है ना। ये विजयनगर भी है ना श्रीगंगानगर में है। और यहाँ पर किसका मेला लगता है, तो ये डाडा परमार पम पंपाराम का लगता है, ठीक है ना। किसका? डाडा पंपाराम का जो मेला है ना वो कहाँ लगता है, वो विजयनगर के श्रीगंगानगर में लगता है। और जो श्रीगंगानगर है ना, जिले के जैतसर में यांत्रिक कृषि फार्म है। जैतसर में कहाँ पे, मैंने आपको बताया था ना जैतसर कहाँ है, ये है ना अपने सूरतगढ़ में ही है जैतसर, ठीक है ना। तो सूरतगढ़ में है ना यांत्रिक कृषि फार्म की स्थापित किया गया। यहाँ पे है ना बहुत, मतलब अलग अलग तरीके से है ना उपकरण यूज करते हैं। आपने भी देखा होगा ये जो गेहूं काटने वाली बड़ी बड़ी मशीनें आती है ना, आपने रोड पे देखा होगा, ये ज्यादातर है ना वहीं गंगानगर की तरफ ही चलती है, क्योंकि वहीं होते हैं बड़े बड़े खेत, वहीं है ना इतनी सिंचाई होती है, तो ये वहीं पे काटते हैं, ठीक है ना। और जो रंग महल सभ्यता है ना, वो श्री गंगानगर जिले में है। कौन कहाँ पर है ये ना, इंपॉर्टेंट है। रंग महल जो सभ्यता है ना वो कहाँ पर है, वो श्री गंगानगर जिले में है। और गड़साना नामक स्थान है ना, गड़साना जो नामक स्थान है, यहाँ पे किसान आंदोलन हुआ था, जिसमें ना अंग्रेजों ने गोलियां चला दी थी, ठीक है। ठीक है, इसके मतलब जो गड़साना नामक स्थान है ना, ये कहाँ पर है, ये श्रीगंगानगर में है। और यहाँ पे किसान आंदोलन हुआ था, जिसमें अंग्रेजों ने गोलियां चला दी थी अपने किसानों के ऊपर। और जो इसके लिए जो जांच की कमेटी बिठाई थी ना, वो केजरीवाल, अपना है ना केजरीवाल है ना, इसके नाम से याद रख लो, केजरीवाल। केजरीवाल आयोग का गठन हुआ था। तो देखो राजस्थान में इतना कुछ है नहीं विस्तार में, अपना राजस्थान यही समाप्त हो जाता है। कि एक तो देखो ज्यादातर तो वो ये पूछ लेता है कि राजस्थान की स्थिति कहाँ है। तो राजस्थान की स्थिति, राजस्थान के श्रीगंगानगर की स्थिति राजस्थान के संदर्भ में उत्तर की तरफ है, ठीक है ना, उत्तर की तरफ है। और दूसरा वो पूछ लेता है कि जो राजस्थान है ना वो रेड क्लिफ में कितने किलोमीटर की भागीदारी देता है, तो वो 210 किलोमीटर की वो बनाता है, सीमा बनाता है, कहाँ पर? पाकिस्तान से, ठीक है। पाकिस्तान से सीमा इस तरफ तो पाकिस्तान से बनाता है, इस तरफ पंजाब से बनाता है, और इस तरफ हनुमानगढ़ से बनाता है, और नीचे की तरफ बीकानेर से बनाता है। इसके अलावा ना वो ज़्यादा आपसे क्वेश्चन पूछेगा नहीं। दूसरा वो पूछ लेता है गंगा नहर कहाँ से निकलती है, तो वो सतलज नदी से निकलती है। और जो अ, श्रीगंगानगर में कौन सा उसका कौन सी नदी है, तो वो घग्गर नदी है। और घग्गर नदी एक आंतरिक नदी है, और आंतरिक नदी वो भी उसके उपनाम भी है, जैसे मृत नदी उसको कहते हैं, ठीक है। तो इतना कुछ ज़्यादा इसमें पूछते नहीं है। और बाकी है ना जितने मतलब इम्पोर्टेंट था ना राज्य इसका श्रीगंगानगर के बारे में, तो वो मैंने आपको इस ना वीडियो में बता दिया। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। आगे भी हम एक एक हर एक जिले से है ना सब कुछ, मतलब जितना हम उसमें कंटेंट पढ़ने को है ना एग्जाम की दृष्टि से हमें जितना इंपॉर्टेंट लगता है ना, वो सारा इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। आप चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।